नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के एक बड़े ही मजेदार टूल के बारे में, जिसका नाम है ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जरा सोचिए, क्या हो अगर आप एक ही क्लिक में इंडिया की टॉप कंपनीज जैसे रिलायंस, टीसीएस और साथ ही साथ दुनिया की बड़ी कंपनीज जैसे अमेजॉन और गूगल सब में एक साथ इन्वेस्ट कर पाएं। जी हाँ, ये मुमकिन है। कैसे? चलिए देखते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये ईटीएफ आखिर है क्या चीज। इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए हैं फल खरीदने। एक एक फल चुनने के बजाय आप एक पूरी फलों से भरी टोकरी ही खरीद लेते हैं। ईटीएफ बिल्कुल वही टोकरी है, बस इसमें फल की जगह अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होते हैं। सिंपल है ना? तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि इस बास्केट में इन्वेस्ट करना होता क्या है, फिर इसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे। उसके बाद ईटीएफ्स की अलग अलग टाइप्स देखेंगे, इंडिया और यूएस मार्केट को कंपेयर करेंगे और आखिर में एक इन्वेस्टर के लिए क्या जरूरी बातें हैं वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये बास्केट इन्वेस्टिंग है क्या? ईटीएफ के अंदर होता क्या है? देखिए, ईटीएफ का काम है किसी इंडेक्स को, जैसे अपने निफ्टी 50 या अमेरिका के नैस्डैक 100 को सीधा सीधा कॉपी करना। तो मतलब जब आप एक निफ्टी 50 ईटीएफ का शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उन सभी 50 कंपनीज में एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। सोच के देखिए, एक ही इन्वेस्टमेंट में 50 कंपनीज। और हाँ, इसकी कीमत मार्केट आवर्स में हर सेकेंड ऊपर नीचे होती रहती है, बिल्कुल एक नॉर्मल स्टॉक की तरह। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है? ये दोनों तो एक जैसे ही लगते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि गाड़ी चला कौन रहा है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो आपके लिए सारे डिसीजंस लेता है, लेकिन ईटीएफ में स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। कब खरीदना है, कब बेचना है, सब आपका कंट्रोल। पर आइए टेबल पर नजर डालते हैं। फर्क सिर्फ कंट्रोल का नहीं है। ईटीएफ का प्राइस ना स्टॉक की तरह हर सेकंड बदलता है। आप लाइव देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड का एनएवी दिन में सिर्फ एक बार आता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, एक्सपेंस रेशियो, मतलब मैनेजमेंट फीस। ईटीएफ में ये ना के बराबर होती है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में काफी ज्यादा। और ये छोटा सा फर्क लंबे टाइम में आपके रिटर्न्स पर जमीन आसमान का असर डाल सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ये ईटीएफ्स की दुनिया कितनी बड़ी है। कितने तरह के ईटीएफ्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ईटीएफ्स इन 5 कैटेगरीज में आते हैं: इक्विटी, डेट, गोल्ड, सेक्टोरल और इंटरनेशनल। हर एक का अपना एक अलग मकसद है। चलिए एक एक करके सबको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन है इक्विटी ईटीएफ्स। अगर आपको शेयर मार्केट की ग्रोथ में हिस्सा लेना है तो ये सबसे आसान तरीका है। ये निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट माने जाते हैं। अब अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो डेट ईटीएफ्स आपके लिए हैं। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी सेफ चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जहां रिटर्न स्टेबल रहता है और रिस्क काफी कम होता है। और भला इंडिया में सोने को कौन नहीं पसंद करता? गोल्ड ईटीएफ्स आपको बिना फिजिकल सोना खरीदे डिजिटल फॉर्म में सोने में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। ये महंगाई से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया का बैंकिंग सेक्टर या आईटी सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, तो आप एक पर्टिकुलर सेक्टर पर भी पैसा लगा सकते हैं, सेक्टोरल ईटीएफ के जरिए। मतलब किसी एक स्टॉक पर नहीं, पूरे सेक्टर की ग्रोथ पर दांव लगाना। और ये आखिरी वाला इंटरनेशनल ईटीएफ्स मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसके जरिए आप इंडिया में बैठे बैठे अमेजॉन, गूगल, टेस्ला जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो सच में डाइवर्सिफाई होता है। तो अब तक हमने ईटीएफ्स के टाइप समझ लिए, लेकिन अब एक बड़ा सवाल। इंडिया का ईटीएफ मार्केट दुनिया के सबसे बड़े मार्केट यानी यूएस के सामने कहाँ आकर खड़ा होता है? जो नंबर्स अभी हम देखने वाले हैं ना, वो काफी सरप्राइजिंग है। इन नंबर्स को देखिए। इंडिया का ईटीएफ मार्केट है लगभग $60 बिलियन का। वहीं दूसरी तरफ यूएस का मार्केट $6,700 बिलियन यानी $6.7 ट्रिलियन से भी ज्यादा। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन ये हमें एक चीज साफ साफ दिखाता है कि इंडिया में इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ का कितना जबरदस्त पोटेंशियल है। अभी के टाइम में इंडिया में इन्वेस्टर्स के पास चुनने के लिए लगभग 120 ईटीएफ्स मौजूद हैं। ये एक ठीक ठाक शुरुआत है, लेकिन
जब हम इसको अमेरिका से कंपेयर करते हैं, जहां 3000 से भी ज्यादा ETFs लिस्टेड हैं, तो साफ पता चलता है कि वहां का मार्केट कितना मैच्योर है और इन्वेस्टर्स के पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। हमारा सफर तो अभी शुरू ही हुआ है। चलिए अब सारी बातों को समेटते हैं और एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ETFs के असली प्रोज और कॉन्स क्या हैं। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला, डाइवर्सिफिकेशन, एक इन्वेस्टमेंट में ढेर सारी कंपनीज। दूसरा, बहुत कम खर्चा यानी लो एक्सपेंस रेशो। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है आपका पैसा कहाँ लगा है। और चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टॉक की तरह जब चाहे खरीदो, जब चाहे बेचो। बिगिनर्स के लिए मार्केट में एंटर करने का इससे अच्छा तरीका शायद ही कोई हो। लेकिन हर चीज के फायदे हैं तो कुछ रिस्क भी होते हैं। पहला है मार्केट रिस्क। अगर पूरा मार्केट नीचे गया तो आपका ETF भी नीचे जाएगा। दूसरा है ट्रैकिंग एरर, मतलब कभी-कभी ETF का रिटर्न अपने इंडेक्स से थोड़ा सा अलग हो सकता है। और तीसरा, जो इंडिया में एक इशू हो सकता है, वो है लिक्विडिटी रिस्क। कुछ ETFs इतने पॉपुलर नहीं होते तो उनको खरीदने या बेचने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो शुरू कैसे करें? बहुत आसान है। आपके पास बस एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अपने गोल के हिसाब से रिसर्च करके सही ETF चुनिए, उसका वॉल्यूम और एक्सपेंस रेशो जरूर चेक करिए, और बस जैसे कोई भी स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही बाय ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए, जब डाइवर्सिफिकेशन इतना आसान और सस्ता हो गया है, ETFs हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को आखिर कैसे बदल सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला एनालिसिस आप किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, हम यहाँ सिर्फ स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते हैं, ताकि आप खुद कंपनीज को एनालाइज कर सकें। तो ऐसी ही गहरी सीख और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.